अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब भी खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए ख़ास ख़ास बात, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात। जितनी ज़िंदगी के लिए सांस ज़रूरी है, उतनी ही दीन की बातें जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जितना हम मौत से भागते हैं, उतना हम अपनी ज़िंदगी को संवारने में लगा दें, यानी क़यामत से बचने में लगा देना। मौत तो आनी ही आनी है। मौत से हम भागते, कोई हमें मरने के लिए कह दे ना, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इतना बुरा लगता है कि इसने हमसे मरने की क्यों कह दी, क्योंकि हमें मौत बहुत बुरी चीज़ लगती है। अगर हम मौत के बजाय क़यामत बुरी लगने, वो जहन्नुम की आग बुरी लगने लग जाए, क़यामत में जाना बुरे लगने लग जाए, तो हमारे लिए मौत है ना बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि हमें जिस चीज़ से डरना चाहिए उस चीज़ से हम डरते नहीं हैं। हमें सिर्फ अपनी मौत से नहीं, मौत तो जिस दिन मुकर्रर की है अल्लाह ने, जिस पल मुकर्रर की है अल्लाह ने, उस पल आपको वो मौत आनी है। लेकिन हमें डर सिर्फ क़यामत की आग से लगना चाहिए, क़यामत में जाने से लगना चाहिए। क्योंकि हमें क़यामत की आग से बचने की दुआ करनी चाहिए, ना कि हमें ज़िंदगी, क्योंकि हम ऊपर के वाले के हाथ में, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में, जब जिस वक्त भी हमारी मौत मुकर्रर की गई है उस टाइम आनी है। तो हमें सिर्फ ज़िंदगी, यानी हमें मौत से नहीं डरना है, हमें उस क़यामत की आग से डरना है, क़यामत से डरना है, जहन्नुम से डरना है, उस चीज़ से डरना है। क्योंकि मौत को तो आना ही आना है, लेकिन हम उससे बच लेंगे तो हम जन्नत वालों में शामिल हो जाएंगे। हमें दुनिया की वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जिस चीज़ से हमें डरना चाहिए उस चीज़ से हम डरते नहीं हैं। तो हम आपके लिए हमेशा वही चीज़ लेके आते हैं जो हमारे और आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक मरतबा एक साहबा रज़ा ने हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, खुदा बन ताला मखलूक के कैसे दोबारा ज़िंदा करेंगे? यानी एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुदा बन अल्लाह ताला कैसे मखलूक को दोबारा ज़िंदा करेंगे। एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, एक साहबी ने। एक मरतबा एक साहबी रज़ा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि खुदा अल्लाह ताला आप कैसे यानी मखलूक, यानी हम इंसान को कैसे दोबारा ज़िंदा करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। हज़रत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं होगा कि तुम अपनी कौम की जंगल पर उस वक्त गुजर रहे जबकि ज़मीन सो गई हुई हो, फिर दोबारा उस वक्त गुजरे जबकि वो हरी भरी हो गई हो। जब ज़मीन सो गई होगी, यानी दोबारा तुम उसी वक्त गुजरे तो वो हरी भरी हो गई, तो वो किसने की? खुदा ने। तो खुदा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये समझाने वाली बात थी। तो यानी इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ ऐसा तो हुआ है। हाँ, हज़रत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही अल्लाह की निशानी है, उसकी मखलूक में, यानी मौत के बाद ज़िंदा करने की नज़र है। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा फरमाएंगे, यही अल्लाह ताला की निशानी है। यानी जहाँ तुम सूखा देखते हो, फिर वहाँ तुम्हें हरी भरी घास भी नज़र आती है। तो क़यामत के दिन परेशानी और हैरानी किन किन लोगों को होगी, ये भी जान लेते हैं। तो क़यामत का दिन बड़ा हौस बुरा होगा, और जो कुछ जालिम करते हैं अल्लाह ताला के, यानी जो कुछ भी वहाँ जालिम करते हैं, यानी दुनिया में जो करते हैं, कौन उनके एमाल से बेखबर मत समझ, इनको सिर्फ इस रोज़ तक मोहलत दे रखी है जिसमें उन लोगों की आंखें पड़ी रह जाएंगी। यानी उन दिनों तक मोहलत दे रखी है जिन दिन तक इंसानों की आंखें पड़ी रह जाएंगी, उस टाइम तक, यानी मतलब जब तक हमारी आंखें बंद नहीं होती उस टाइम तक हमें मोहलत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। हम अपने लिए अच्छा अमल भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। हम जहन्नुम के
आग के ईंधन भी बन सकते हैं, जन्नत के फूल भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। जब तक हमारी आंख बंद नहीं होती, जब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी ये हमारे ऊपर है, हमें अच्छा अमल करना है या बुरा अमल करना है। चेहरों पर पेशा यानी, तो चलिए जान लेते हैं बात, जो अच्छे इंसान है उनके चेहरे पे क्या चमकेगा। तो चलिए जान लेते हैं, बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। बाज के चेहरों पर ईमान व तकवा का नूर चमकता होगा और इज्जत दोकार के साथ। यानी बाज के चेहरे पे नूर चमकता होगा इज्जत व वकार के साथ। सादा और फरहा नजर आएंगे, यानी सादा, बिल्कुल सादा और फरहा नजर आएंगे, कुछ भी दिखावा नहीं होगा, लेकिन उनके चेहरे पे इतना नूर होगा, बेपनाह नूर चमकता होगा। यानी सादा और फरहा नजर आएंगे। इनकी बरखिलाफ दूसरे के मुंह पे, यानी इन्हीं के बरखिलाफ जो दूसरे लोग हैं उनके चेहरे पे क्या नजर आएगा। तो चलिए बने रहिएगा। तो कुफर निफाक की स्याही से काले होंगे, कुफर व स्याही की निशानी से वो काले होंगे। यानी कुफर व निफाक की स्याही से काले होंगे, सूरत से जिल्लत व रुसवाई टपक रही होगी हर एक का चेहरा। यानी हर एक के चेहरे पे जाहिर हो रहा होगा कि ये कुफार है, यानी उनके चेहरे पे जिल्लत चमक रही होगी। आपने कभी भी गौर किया होगा, किसी जो इंसान एक दूसरे को देखकर जलता है ना, जो खुश रहता है उसे कोई परवाह नहीं रहती, उसके चेहरे पे इतना नूर रहता है बहुत ज़्यादा, वो है ना। और जो किसी को देखा हो, किसी का चेहरा बुझा बुझा सा रहता है, देख कर ऐसा लगता है कि इसको ज़मीन ही खा गई, देख कर ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ही इसमें मतलब ये समझाने का वो है, जो काला स्याही की तरह होगा जो बेकार लोग हैं ना, दूसरे चेहरे वाले। तो ये सिर्फ उन लोगों की निशानी बताई है कि ये ऐसे अच्छे लोग के चेहरे पे इस तरह नूर चमकता होगा। जो कुफर करा है, दुनिया में बेकार काम किए हैं, जो अल्लाह के खिलाफ गया, उसके चेहरे पे ये सारी चीज़ निशानी आपको नज़र आएंगी दुनिया में भी। निफाक की स्याही से काले होंगे, सूरज से जिल्लत व रुसवाई टपक रही होगी, हर एक का जाहिर इसके बातन का आईना होगा। हर एक की बातन से इनकी जिस्म का पूरा आईना होगा। तो ईमान और अहमाल का सालिये की वजह से नेक बंदों के चेहरे पर रोशन होंगे, नेक बंदों के चेहरे रोशन होंगे। उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, नेक बंदों को सिर्फ अल्लाह की लोगों की वजह से उसे कोई परवाह नहीं होती, कौन उसके बारे में क्या सोचता है। जो सोच रहा सोचने दो, उससे कोई हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा किस लायक है, किसी लायक नहीं, वो खुद खुदा की रहमो करम पर है। तो हमें तो सिर्फ अपने खुदा पे ही निगाह लगानी चाहिए, क्योंकि हम तो अपने खुदा के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसा कोई काम कर नहीं रहे जिससे कि हम दूसरे को तकलीफ दे रहे। अरे वो जल रहा है, जलने दो उसको, उसकी हालत पे छोड़ो, अपने नेकी संभालो। यानी हमें मौत से ज़्यादा अपने आप को दोजख की आग से बचाना है। ये नहीं कि ये तो बड़ा अच्छा पहना हुआ, ये तो बहुत अच्छा खा रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये फालतू चीज़ों में अपना वक्त ना गुजारें। क्योंकि अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने का मतलब ये है कि आप रात दिन नमाज में और उसमें लगे रहो, ये नहीं है। सिर्फ अपने अच्छे अखलाक करें, सबसे पहले खुद को अच्छा इंसान बनाएं, दूसरों के खाने को देख के जलना छोड़ दें, पहनने को देख के जलना छोड़ दें, उसको देख के तुम्हें आग लगती है ना, उसको छोड़ दो। क्योंकि इंसान को एक दूसरे को देख के खुश होने में ही उसकी भलाई है, जिसमें हमारी भलाई है वही काम करना चाहिए। क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी करना है, अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। तो ये चेहरे की निशानी बताई थी कि इस तरह वो फटकार के से मारे होते हैं, जो बेकार लोग होते हैं दुनिया में भी आपको नज़र आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर जान लेते हैं। रोशन होंगे इनकी सूरतों से बसासत, यानी और खुशी जाहिर हो रही होगी। और जिन नालायकों ने दुनिया में खुदा को फरामोश किया, यानी जिन नालायकियों ने, नालायक बोलते हैं ना, नालायकियों ने खुदा को फरामोश किया,
ईमान और ऐमाल का सालिये के नूर से अलहदा रहेंगे। जिन्होंने खुदा को ईमान के बुला से फरामोश किया वो इस चीज़ों से अलहदा रहेंगे। किसकी चीज़ से? ईमान और ऐमाल की सालिया से। उनके अंदर ना तो ईमान होता है ना साला होता है। ईमान का मतलब भी हमें ईमान का मतलब सबसे बड़ी अहमियत है, क्योंकि बहुत से लोगों को ईमान का मतलब भी नहीं पता होता और सालिया का मतलब भी नहीं पता होता है। ईमान, जब हमारा ईमान सच्चा होगा तो हम किसी का बुरा कर भी नहीं सकते, और सालिया मतलब हम भलाई ही चाहेंगे दूसरे की। तो ये दोनों चीज़ उसके दिल और दिमाग में होती ही नहीं है, तो वो अलहदा होंगे, यानी इन लोगों से अलहदा होंगे। जिनके चेहरों पे जो नूर चमक रहा होगा ना, उन लोगों की भीड़ से ये अलहदा होंगे, अलहदा रहेंगे। और कुफर व बजूख की स्याही से घुसे रहेंगे, यानी कसर व स्याही से, काली स्याही से घुसे रहे। और कयामत के दिन इनके चेहरों पर स्याही छड़ी होगी जिल्लत की। इनके चेहरों पे स्याही छिड़की होगी जिल्लत की। कयामत के दिन इन लोगों के चेहरे पे स्याही जिल्लत की छिड़काव होगा। जो कहते हैं ना, स्याही डाल दी उस पर काले, किसी को बता दिया है उसके संग बहुत बुरा हुआ, स्याही फेंक दी, तो इनके ऊपर यही बुरा होगा। जिल्लत की स्याही छिड़की हुई होगी, छींटे पड़े होंगे जिल्लत की स्याही के। कयामत के दिन जो अलग पहचाने जाएंगे लोग। तो इन दिन के चेहरों पर स्याही छिड़की होगी जिल्लत और रुसवाई के साथ हाजिर मशहूर होंगे अपने अमाल बद की वजह से। और उस हूर, यानी हूर है जो के होंगे, यानी अपने अमाल की वजह से। ये सब कुछ अपने आप खुद की वजह से होंगे, किसी का और किसी का कोई लेना देना नहीं है। अपने अमाल की वजह से, अपने ईमान की वजह से, अपने अंदर जो बुरा इंसान था उसकी वजह से जिल्लत की स्याही से ये छिड़के, इनका चेहरा जिल्लत की स्याही से छिड़का होगा और ये अलग ही खड़े होंगे। तो क्योंकि हमें किसी का खाया हुआ हमारे पेट में आएगा नहीं, हमें उससे जल के हमें कुछ मिलेगा नहीं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं दुनिया में रह के? नहीं करना चाहिए। तो बुरा बर्ताव होने और वाला है, और वो आफत आने वाली है जो कम तोड़ देने वाली है, जो कमर तोड़ने वाली है। ऐसी बर्ताव होने वाला है और वो हालात आने वाले हैं इनके ऊपर जो कमर तोड़ने वाली है। तो इरशाद फरमाया सरूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कयामत के रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इनके बाप आज़र से मुलाकात हो जाएगी। इनके बाप के चेहरे पर स्याही होगी, इनके बाप के चेहरे पर भी स्याही होगी और गिर्द पड़ी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से फरमाएंगे, क्या मैंने ना कहा था कि मेरी नाफरमानी ना करो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप के चेहरे पर भी स्याही पड़ी होगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से फरमाएंगे, मैंने ना कहा था कि इन चीज़ों में मत पड़ो, ना करो। इनका बाप कहेगा कि आज आपकी नाफरमानी ना करूँगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हारगा यानी बारगाह खुदा बंदगी में अर्ज करेंगे कि बाप ने मुझसे वादा फरमाया था कि कयामत के दिन मुझे आप रुसवाई ना करेंगे, यानी मुझे रुसवा ना करेंगे कयामत के दिन। तो उससे ज़्यादा क्या रुसवाई होगी कि मेरा बाप हलाक हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने खुदा से कहेंगे कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कयामत के दिन रुसवा नहीं करेंगे। तो इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या रुसवा की बात होगी, जिसका बाप रुसवाई, यानी काले छींटों की जो छींटें पड़ी हुई हैं काली रुसवाई की, जिसमें मेरा बाप हलाक हो रहा है। इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या रुसवाई की बात होगी कयामत के दिन, जिसमें मेरा बाप हलाक हो रहा है। तो
फरमाएंगे कि मैंने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी है तो तुम्हारा बाप अजाब से बचकर जन्नत में नहीं जा सकेगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि बाप के पाँव में क्या है। वो नज़र करेंगे कि तो एक लिथड़ा हुआ बिच्छू नज़र आएगा, एक पैरों से लिथड़ा हुआ एक बिच्छू नज़र आएगा। फिर उस बिच्छू की टांगों पकड़कर दोजख में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला सानू अपनी कुदरत से आज़र को बिच्छू की शक्ल में कर देंगे ताकि अजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रुसवाई न हो। यानी वो बिच्छू जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप के जो रुसवा हो रहे थे, और अल्लाह ताला ने कहा है कि काफिर जन्नत में नहीं जाएगा, दोजख में ही जाएगा। काफिर के लिए जन्नत हराम कर दी है, तो तेरा बाप भी काफिर है तो मैंने जन्नत हराम कर दी। और इसमें इब्राहिम सलाम बोले कि आपने मुझसे वादा किया था कि रुसवा न करूँगा, तो मेरा बाप हलाक हो रहा है, तो इससे बड़ी रुसवाई की बाप मेरे लिए क्या होगी। तो उनके पैर में बिच्छू डाला था। बिच्छू को, जो बिच्छू पैरों में लिबड़ा हुआ था, बिच्छू की जो परेशानी थी, उस बिच्छू को हलाक करके जहन्नुम में डाल दिया। क्योंकि सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह ताला ने फिर भी बिच्छू को डाला अपने वादे की वजह से। तो चलिए आगे भी इसका समझ लेते हैं। बिच्छू की शक्ल में कर देंगे ताकि हजरत इब्राहिम सलाम की रुसवाई न हो, यानी उसकी जितनी भी परेशानी है छोटी कर देंगे बिच्छू की शक्ल में। और इनको अपने बाप की सूरत देख कर तरस भी ना आवे। अल्लाह ताला ये किसके बाप का अंजाम हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का, जो नबियों के बाप है और खुदा के दोस्त है, जिनकी मिल्लत का इत्बा करने का हुक्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, जिन्होंने खाना काबा तामीर किया और काफिर बाप के हक में इनकी सिफारिश भी न चली। इनकी सिफारिश काफिर बाप के हक में भी नहीं चली, जो नबियों के सरदार हैं। इन्होंने काबा यानी शरीफ की नींव रखी है और ये अल्लाह के दोस्त हैं, फिर भी इनकी सिफारिश नहीं चली काफिर बाप के लिए। तो हम और आप क्या चीज़ें, कुछ भी नहीं है। तो हमें अपने आप को, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत वक्त है, क्योंकि आज का वक्त हमारे लिए बहुत है, 1 घंटा भी हमारे लिए वक्त है तौबा करने के लिए, क्योंकि हमें तौबा जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए ताकि हम उस काफिर की जैसी शक्ल में, यानी रुसवाई की शक्ल में हम क़यामत के दिन ना खड़े हों और हमें वो सब चीज़ ना मिले। क्योंकि मौत से तो हर कोई डरता है। अगर जहन्नुम की आग से, जहन्नुम से डरने लग जाए तो मौत तो जिस दिन आनी है, खुदा ने उस दिन मुकर्रर की है, उस दिन आनी है। तो हमें डरना किस चीज़ से चाहिए? हमें जहन्नुम की आग से डरना चाहिए, बुरे कामों से डरना चाहिए, ताकि हम उन जिल्लत भरी ज़िंदगी से बच जाएं। अल्लाह का दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबियों के बाप हैं, सब कुछ उनके पास था, लेकिन उनकी सिफारिश अपने बाप के हक में नहीं कबूल की। तो हम लोग क्या है? तो इससे हमें पता चलता है, हम आपको क्या बताते हैं कि हम आपके लिए वो ख़ास बात लेके आते हैं जिससे हमें और आपको जानकारी मिलती है कि हम कोई भी चीज़ नहीं है खुदा के आगे, सिर्फ हमारी अच्छाई ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम खुदा के, यानी हम नबी की मखलूक है और अपने नबी की सुन्नतों पे चलना हमारा हक भी है और हमारी ज़रूरत भी है। तो हमें वो काम करने हैं, क्योंकि हमें जब भूख लगती है तो खाना ज़रूर खाते हैं, तो वो हमारी भूख है हमारी, क्योंकि हमें उस चीज़ पे ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि हमें आराम भी चाहिए ना। खाना खाकर पेट में कितना आराम मिलता है, बड़ी सुकून की नींद आती है ना। तो अच्छे काम कर लेने चाहिए ताकि हम जहन्नुम की आग से बच जाएं, ताकि हम आराम की ज़िंदगी जन्नत में गुजार सकें। क्योंकि हम लोग आपके लिए इसलिए मेहनत करते हैं कि आप भी उस गुनाहों से तौबा कर लें, उनसे कुछ भी नहीं मिल रहा, वक्त ज़ाया हो रहा है, उस वक्त में क्या कुछ भी नहीं हासिल कर पा रहे हो। तो चलिए चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, जिन्होंने खाना काबा तामीर किया और यानी काफिर बाप के हक में इनकी सिफारिश भी न चली। कहाँ है वो पैर काफिर, यानी फिक्रा जो नसब और रिश्ता
पर फिक्र करने वाले हैं, यानी फिक्र और रिश्ते पर हमें तो ये बचा लेगा, वो बचा लेगा, ये बचा लेगा। उनकी अपने बाप के हक में सिफारिश नहीं चली थी तो वाले हैं। और जो जो बुरे कर तू, यानी जो तू बुरे कर तू तो के साथ, जो तू बुरे कर तू तो के साथ, रिश्तों के आड़ लेकर बचने जाने की उम्मीदवार बने हुए हो। क्यों तुम करतूतों के साथ रिश्तेदारों की उम्मीद लेगा? मेरा तो ये रिश्तेदार मौलवी है, मुझे बचा लेगा, ये मेरा हाफिज है, मुझे बचा लेगा। कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। सिर्फ आपका ईमान, आपका अखलास, आपकी अच्छाई आपके ही काम आनी है, किसी और के काम नहीं आनी है। इसलिए अपने आप को मौत से डरना छोड़े, उस आग से डरना शुरू करें, जहन्नुम की आग से डरना शुरू करें, खुद को बचा लिए। आज के लिए हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि ये जानकारी इतनी अच्छी है कि हमें मौत से भगने की बजाय हमें जहन्नुम की आग से भगना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ, हमारे साथ सबका भला हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।